पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026, नेताओं के बीच तू मैं जारी। बीजेपी जहरीला सांप है, सांप शेषनाग के वंशज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। जब जब चुनाव आता है, नेताओं की जुबान फिसलने लगती है और हम कई बार कह चुके हैं कि नेता चुनाव में धोखा, नेवला, सांप, शेर, बाघ जैसे नामों का प्रयोग शुरू कर देते हैं। जी हाँ, अभी बंगाल का चुनाव शुरू भी नहीं हुआ, उससे पहले सांप और खतरनाक जानवरों का प्रयोग शुरू हो गया है। एक तरफ है तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी, जगह थी अलीपुर द्वार की रैली, मंच पर थे अभिषेक बैनर्जी। अभिषेक बैनर्जी ने बीजेपी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि बीजेपी एक सांप की तरह है, चाहे आप अपने घर के पीछे एक सांप रखें या 18 अंत में वो आपको काटेगा ही। इस बार चुनाव में यह सुनिश्चित करें कि अलीपुरद्वार में एक भी सांप ना बचे। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे बीजेपी पर अभिषेक ने हमला किया। कोई नेता बयान दे और दूसरी पार्टी बयान देने से बच जाए, ये कैसे हो सकता है? और यही हुआ। सब बंगाल से निकलकर दिल्ली पहुंचा और गिरिराज सिंह ने हमला बोला और सांप को धर्म से जोड़ दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत के सनातन धर्म में भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान है। गिरिराज सिंह ने सांप को सिर्फ एक जीव नहीं बल्कि एक दिव्य प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया। शेषनाग यानी आदिशेष, जिनके अनेक फन भगवान विष्णु का पवित्र विश्राम स्थल बनते हैं। वो सृष्टि के आरंभ से विद्यमान मानने जाते हैं। भगवान लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे और भगवान राम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे अभिषेक ने बीजेपी को सांप कहा और गिरिराज ने धर्म से जोड़कर अभिषेक को बोल्ड कर दिया। यही से बयान सिर्फ राजनीतिक नहीं रहा बल्कि धार्मिक विमर्श में बदल गया। जानकारी देते चले कि अभिषेक बैनर्जी और ममता बनर्जी को लेकर गिरिराज यही नहीं रुके और आगे कहा कि यह नहीं भूलना चाहिए कि हम राम और लक्ष्मण के वंशज हैं और हम ही राक्षसों का संहार करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे भाषा बदली, राजनीति बदली और यही से सवाल उठने लगे कि क्या राजनीतिक विरोधी को राक्षस कहना लोकतांत्रिक भाषा है या फिर चुनाव से पहले धार्मिक ध्रुवीकरण की रणनीति, लोकतंत्र का हवाला और बंगाल की चेतावनी। हालांकि गिरिराज सिंह ने अपने बयान में लोकतंत्र का हवाला भी दिया। जानकारों का कहना है कि यह बयान सीधे सीधे बंगाल की राजनीति में हिंदू वोट बैंक को संबोधित कर रहा है, यानी एक तरफ धार्मिक प्रतीक, दूसरी तरफ चुनावी संदेश। यह पूरा विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारी चल रही है। मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है और बीजेपी लगातार ममता सरकार पर हिंदुओं के उत्पीड़न का आरोप लगा रही है। वहीं टीएमसी बीजेपी पर बाहरी पार्टी होने, संविधान बदलने और बंगाल की संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाती रही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या राजनीति में धार्मिक प्रतीकों का इस तरह उपयोग समाज को और बांटेगा? क्या सांप, राक्षस जैसे शब्द चुनावी बहस का स्तर तय करेंगे? और क्या बंगाल का मतदाता इस प्रतीकात्मक युद्ध से प्रभावित होगा या फिर रोजगार, महंगाई, कानून व्यवस्था जैसे असली मुद्दों पर फैसला करेगा? देखना दिलचस्प होगा।